ready to die. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पुलिस के 3rd डिग्री से 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, वहीं पर जिन्होंने पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस झगड़े के विवाद में पुलिस ने युवक को जमकर पीटा था, जिसके मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके बाद दौड़ारी हुए तो फिर फोन किए पुलिस के पास, वो लोग झगड़ा हुआ था, हम जानते नहीं किसके से हुआ था। जो पुलिस आया इसके बाद हमारे घर, हमारे 2 जगह घर है, तो हमारे आदमी और हमारा भाई बाइक से गया था टट्टी करने, टट्टी करके आया तो हमारा आदमी बोला कि यही तुम खड़े रहो, हम गाड़ी खड़ा करके अंदर से आ रहे हैं। तो वहाँ से चालू हुआ। इसके बाद पुलिस आया, तुरंत मार दिया मुड़े में, मुड़े के बाद फिर लात पेट में मुका। इसके बाद तुरंत बोला कि जीजा दीदी, तुरंत मेरी जेठान हुई दुआरी पे खड़ी थी, दौड़ के गई, वो देखी थी कि पुलिस मारा था। इसके बाद उठा के अंदर हम लोग लाए। कितने पुलिस वाले गए? 2 ही। वही खबर झारखंड के बोकारो से, जहां पूर्व मंत्री से पूर्व विधायक समरेश सिंह का 86 वर्ष की आयु में उनके आवास पर निधन हो गया। वही बता दें कि वह पिछले कुछ समय से बीमार भी चल रहे थे। वही निधन की खबर मिलते ही उनके आवास पर विभिन्न वर्गों के लोग और उनके समर्थक पहुंच गए। वही विधायक ढुल्लू महतो ने झारखंड में 1 दिन की शोक सभा और बोकारो में उनकी प्रतिमा को लगाने की मांग की है। झारखंड के लिए ये क्षति की नहीं हो सकता, और हम तो कहते हैं कि झारखंड में मुख्यमंत्री मंत्री कोई भी हो सकता है, मतदाता कोई नहीं हो सकता है। दादा का नेता कोई हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाला समय क्या हुआ इसके बारे में बता सकते हैं। दादा का जोर का आज तक दादा पूरे झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में उनको दादा के नाम से जानते थे। अब दादा किनको बोला जाता है ये हम सब जानते हैं। और ये एक हम कह सकते हैं कि और इनसे प्रेरणा पूरे राज्य को लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को भी इस माननीय दादा के प्रति संज्ञान लेना चाहिए। इनके इतिहास को, उनकी जीवनी को शिक्षा रूप से जोड़ना चाहिए। और विद्यालय में आने वाली पीढ़ियों के बीच में इनका इतिहास के जीवनी को देना चाहिए लोगों के बीच में। बड़े लंबे समय तक अपने जेल की यात्रा भी यहाँ के लोगों के प्रति इन्हें करना पड़ा, इसलिए ऐसे लोग बहुत बिरले में कम धरती में पैदा होते हैं। और हमारे तो खैर थे, भगवान थे, सब कुछ मेरे लिए थे। झारखंड में खास करके हमारे राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में जितना हम इनका महत्व, तो खैर गुरु का कोई होता ही नहीं। उनका कोई हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से उनके कर्ज जैसे होता है माँ बाप के प्रति, उसी प्रकार अपने गुरु के प्रति। वही खबर बांदा से, जहाँ शहर मुख्यालय के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गांव के शंकर जी मंदिर के पास 3 दिनों से लोगों के पीने के पानी की सप्लाई के पाइपलाइन को तोड़ दिया गया है। लोगों ने बताया कि गांव में नई पेयजल योजना की पाइपलाइन पड़ रही है, उसी में काम में लगे हुए हैं। वही पाइपलाइन को जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़ा गया है, जिससे पीने के हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वह सीसी रोड में जल भराव भी हो गया है, साथ ही लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते से निकलते समय दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पाइपलाइन सप्लाई ठीक कराई जाए, जिससे हम लोगों को पीने का पानी मिल सके। ये मशीन टूटी है, खोदने वाली हो किस तरह टूटी? अच्छा, कब की टूटी हुई है? हो गए 3-4 दिन। 3-4 दिन। तो ये कितनी पाइपलाइन है, कितने लोगों की पाइप तोड़ दी है? अब ये नहीं बता सकते। गांव भर के टूट पड़े हैं, यहाँ से लगा के बेनी तक टूट पड़े हैं। अच्छा, तो पानी बह रहा है इसी तरह? पानी सगले बह रहा है पूरे गाँव में। अच्छा, निकलने में दिक्कत होती होगी आप लोगों को? हमें तो कहा निकलेगा, हमें तो पानी बर्बाद हो रहा है। पानी बर्बाद हो, संसार बर्बाद हो, हमें कहा ले देगा। अधिकारी आए थे क्या कल? आए थे अधिकारी। अच्छा, कुछ काम किया, कुछ किया और कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ किया, कुछ नहीं किया। मिस्त्री वगैरह सब आए थे। मिस्त्री भी आया था। कन्नौज से है, जहाँ बीती रात बेखौफ चोरों ने रामलला की मूर्ति चोरी कर ली। बता दें कि 9 किलोग्राम की पीतल की मूर्ति चोरी होने पर छेड़ क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया। छात्री क्षेत्र में पुलिस की कार्यशैली और पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वही पूरा मामला कोतवाली गुरसहायगंज के क्षेत्र राम जानकी मंदिर खरगापुर आश्रम का बताया जा रहा है।
उनका शाम को आरती पूजा करके जी और हम तो जो है मतलब 10 बजे तक जगह रहा थी। जी 10 बजे के बाद हम लोग लेट गए। जी। मतलब उधर तो बाउंड्री, इधर एक साला मूर्ति जब से मंदिर टूट गया था, जी। नया बन रहा था, तब से मूर्ति यहाँ पूजा होती थी। जी तो मंदिर में जैसे एक साला है उसमें ताला पड़ा नहीं था। जी तो रात 1:30-2 बजे के चक्कर में कोई मूर्ति उठा ले गया। सुबह जब हम 4 बजे उठते हैं तो झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए जब इधर आए तो मूर्ति गायब थी। किसकी मूर्तियां थी? रामलला की मूर्ति थी, 9 किलो वजन की मूर्ति थी, फुल मूर्ति बढ़िया। उनका जो है मुकुट वगैरह सब साथ में चोरी कर ले गए हैं। ये किस आश्रम का मामला है? राम जानकी मंदिर आश्रम खड़गापुर, सीताराम आश्रम। क्या यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए यहाँ थे? कैमरा अभी नहीं लगे हैं। तो आपने इसकी कहीं कंप्लेंट की? अभी नहीं, भी जाएंगे चौकी में कंप्लेंट करने। क्या लगता है आपको कि ये कहाँ, मतलब कौन इस घटना को अंजाम दे सकता है? वो कौन लोग हो सकते हैं? अब इसके बारे में क्या बताएं, जो आम रास्ता यहाँ से निकलती रहती है और वो हर आदमी आता जाता है, रोज 100-200 आदमी का आना जाना बना रहता है, किसको हम क्या बता सकते हैं। शाम को आरती। वही अगली खबर हापुड़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के सुकमा में हापुड़ का लाल कुलदीप पुनिया 1 दिसंबर 2014 को भारत माता की रक्षा करते हुए युद्ध में शहीद हुआ था। तो आज दिनांक 1 दिसंबर 2022 को शहीद कुलदीप पुनिया की उनके पैतृक गांव शहीद स्मारक पर परिवारजनों और क्षेत्रवासियों ने यज्ञ में आहुतियां प्रदान कर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद को नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही चौधरी मनवीर सिंह पूर्व सैनिक और CRPF के जवानों ने गाँव में पहुंचकर पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वही खबर चित्रकूट से है, जहां योगी सरकार ग्राम पंचायतों को करोड़ों के बजट देकर गोवंश के संरक्षण की बात करती है, तो वही बगदरी ग्राम पंचायतों के स्थायी गौशाला का नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। यहाँ पर जिम्मेदार ग्राम पंचायत अधिकारी बाल गोविंद और वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गोवंश के लिए आर्च आए भूसे का पैसा स्वयं डकार रहे हैं और गोवंश भूखे प्यासे रहने को मजबूर है। ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि इस गौशाला में बीते 1 सप्ताह से 50 गोवंशों को बंधक बनाकर रखा गया है, जिन्हें ना ही पीने का पानी दिया जा रहा है और ना ही खाने का भूसा व चारा। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि शासन द्वारा यह सब हमारे ऊपर थोपा गया है। 185 के जियो टैग में 400 गोवंशों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा हम कुछ भी करने की हैसियत में नहीं है। है ना, यहाँ पानी भिजवा दिए हैं, चारा वारा भी कुछ नहीं हुआ। कितने जानवर हैं गौशाले में? गौशाला में 300 के आसपास है। और तो ये जानवर कहाँ जाते हैं? जानवर कुछ बंधक बने हैं और कुछ चरने जाते हैं। इनकी देखरेख कौन कर रहा है? देखरेख प्रधान और सचिव करवाते हैं। भूसा पानी का इनका इंतजाम? भूसा पानी कहाँ है यहाँ, एक भी नहीं। अन्ना पशुओं से और ये जो गौशाला वाली जो पशु, इनसे खेती का कुछ नुकसान? खेती का 90% चर गई पूरी फसल। तो ये अन्ना पशु चर गई है या जो गौशाला वाले? गौशाला के इन्हें 300 मुड़ा गाय। 300। और अभी कम से कम 50-60 जानवर अभी यहाँ पर पड़े हैं, बाकी कहाँ गए? जंगल गए। इनको क्यों नहीं ले जाते? इनको नहीं ले जाते हैं, कहते भागते हैं जंगल। तो इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? धूल कोई व्यवस्था नहीं सर। पानी की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसे में भूखे प्यासे मरेंगे नहीं है? तो मर जाएंगे सर। तो मैं क्या करूँ, प्रधान तुम्हारे हैं करते नहीं है, तो मुझे तो कोई गलती नहीं, मैं तो अपने खेत पे रहता हूँ। ये टैंकर जो खड़ा क्या तो यानी जो है ये जो जानवर बंधक बना के रखे हैं, ये दिन रात यही बंद रहेंगे, इनके पानी तक नहीं मिला तो मरेंगे कि बचेंगे? नहीं मरेंगे। वही खबर अमरोहा से है, जहां आज दिव्यांग विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों ने अपने विभिन्न मांगों के समाधान को लेकर आवाज उठाई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में दिव्यांगजनों ने अमरोहा पहुंचकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा है। वहीं दिव्यांगजनों ने कहा है कि समस्त दिव्यांग एकजुट होकर पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। हमारी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार सही निर्णय नहीं ले रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो तहसील से लेकर जिले व प्रदेश तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वही खबर पीलीभीत से है, जहां शिक्षक की प्रताड़ना और दंड की वजह से छात्र की हालत बिगड़ गई। आपको बता दें कि राजकीय मॉडल स्कूल में कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्र प्रदीप वर्मा ने स्कूल के अध्यापक से गलती पर 200 उठा बैठक लगवाई है, जिससे उसके हाथ पैर शिथिल होने लगे और सुन्न हो गए। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा काटते हुए स्कूल के मास्टर अरविंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया कि बच्चों के प्रति उनका व्यवहार और रवैया अच्छा नहीं रहता है, जिसको लेकर बच्चों में आक्रोश बना रहता है। 200 बैठकें लगवाई। किसने लगवाई? अरविंद सर ने। कितनी बैठकें लगवाई? 200। क्यों?
दूसरे टीचर ने पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा 600 से ज्यादा नंबर लाना है, हमने कहा 610 और इनका पीरियड नहीं था, ये पीछे से आए, इन्होंने कहा बाहर लिख लो। 200 बैठ के लगवाई, 200 बैठ के लगवाई। किसने लगवाई? अरविंद सर ने। कितनी बैठ के लगवाई? 200। क्यों? दूसरे टीचर ने पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा 600 से ज्यादा नंबर लाना है, हमने कहा 610 और इनका पीरियड नहीं था, ये पीछे से आए, इन्होंने कहा बाहर लिख लो। 200 बैठ के लगवाई, 200 बैठ के लगवाई। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु मिश्रा। जी हिमांशु, तो ये जो शिक्षकों ने बच्चों के साथ मारपीट की है उसके बारे में वहां पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला जनपद पीलीभीत के विकासखंड बरखेड़ा के अंतर्गत मॉडल स्कूल पड़ता है, जहां पर एक शिक्षक को लोगों ने भगवान का रूप दिया है। लेकिन अगर शिक्षक जब भक्षक बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर उसका असर बहुत बड़ा देखने को मिलता है। जो बच्चा था वो किस क्लास में पढ़ रहा था, वहीं पर दूसरे अध्यापक के नंबरों को लेकर के बातचीत हो रही थी और ये अरविंद अध्यापक जो है इन्होंने पीछे से आकर के उस बच्चे को दंडित किया, उसे 200 उठा बैठक लगवाई और जिसके पीरियड नहीं चल रहा था। कहीं ना कहीं तो ग्रामीणों का भी कहना है कि जो शिक्षक हैं ये बच्चों को लगातार दंडित करते जा रहे हैं और स्कूल विद्यालय में जो है इनका जरिया है और व्यवहार है वो बढ़िया नहीं है। जी हिमांशु, इस पे जो है परिजनों का क्या कहना है? वहां पर उन्होंने क्या कोई मांग भी की है? जी? क्या जो वहां के परिजन हैं उनका क्या कहना है इस? जी, उनके परिजनों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं पर इन अध्यापक हैं जो अरविंद, इन पर कहीं ना कहीं पर कार्रवाई की जाए। लगातार जो है कई बच्चों को, इस छात्र को नहीं कई बच्चों को लगातार ये दंडित करते रहते हैं और इनके शिक्षकों का ये भी कहना है जो वहाँ के परिजन है कि हमारे बच्चों को लगातार फीस के लिए भी दंडित करते रहते हैं। कई बार उन्होंने बच्चों को स्कूल से भी बाहर भगा दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका। तो जैसे कि बच्चों के प्रति उनका व्यवहार और रवैया अच्छा नहीं रहा है, इसको लेकर जो बच्चों में आक्रोश बना हुआ है। वहीं खबर बांदा से जो ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र दिया है। बता दें कि ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर मनरेगा के कार्यों में धांधली के गंभीर आरोप लगा है। उन्होंने कहा है कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत से मनरेगा का काम मशीनों से कराया जाता है, जिसके चलते गांव के सैकड़ों जॉब कार्ड धारक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वहीं शिकायती पत्र देकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रधान के खिलाफ आए हैं। क्या मामला है, किस लिए आए हो? वो मनरेगा में अन्य कार्यों में तो बहुत धांधली कर रहा है। क्या धांधली कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्या है? जैसे भी चलवाता है। हम प्रधान के द्वारा हमारे मनरेगा में जो भी कार्य हो रहा है टोटल मशीन जेसीबी मशीनों से हो रहा है और हमारे गांव के 500 के आसपास मनरेगा में जॉब कार्ड धारक मजदूर हैं, उनसे कोई भी कार्य नहीं लिया जाता और फर्जी तरीके से पैसा निकाला जाता है। और जो 60 साल की उम्र से ऊपर है उनके खाते में फर्जी तरीके से बैंक से पैसा निकाला जाता है और जो बड़े व्यवसायी हैं जो उसके संपर्क में प्रधान के, उनके खातों में पैसा निकालते हैं। और इस तरह करीबन गांधी तालाब और नौखला तालाब, 2 तालाबों में करीबन 50-60 लाख का काम हुआ। टोटल मनरेगा का जब काम मजदूर से फर्जी पैसा टोटल फर्जी निकाला गया। टोटल क्या चाहते हैं आप लोग? इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से। किसके पास आए थे? डीएम साहब के पास आए थे। खबर मंदसौर से जो गौरव दिवस को लेकर महज 7 दिन शेष हैं और वहीं तेलिया तालाब परिसर का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि फ्लोरिंग सहित जाली लगाने का काम अधिकतर पूरा हो गया है। इधर सम्राट यशोवर्धन प्रतिमा का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। बुधवार रात तक प्रतिमा के मंदसौर पहुंचने की संभावना भी है। 8 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर आएंगे और मंदसौर गौरव दिवस के आयोजन में सहभागिता भी करेंगे। इसको लेकर प्रशासन व नपा अधिकारी पूरी तरह तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में भव्यता लाने के लिए नपा सभी व्यापारी एसोसिएशन के साथ ही सभी सामाजिक संगठनों व एनजीओ के साथ का आयोजन किया गया है।
अच्छा देखिए, इसका आम के आम होंगे, गुटली के दाम होंगे, पार्षदों का फ्लोर रहेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा इस बात को लेकर के नगर पालिका परिषद इस कार्यक्रम के आयोजन करता है। आयोजन नगर पालिका कर रही है और जनप्रतिनिधियों की संस्था है, तो अगर एक पार्षद अपने अपने वार्डों में लोगों के पास जाएंगे, हैंडबिल लेकर के जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेकर के जाएंगे, सम्राट यशोधर्मन राजा के बारे में, इतिहास के बारे में बताएंगे, किला को जिस प्रकार से विकसित किया जा रहा है उसके बारे में उल्लेखित किया जाएगा। मंदसौर का पर्यटन है, मंदसौर का धार्मिक स्थान है, मंदसौर की संस्कृति है, दशमुखी नगरी है, तो उसको लेकर के जाएंगे। तो आज मैंने और कलेक्टर साहब ने यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया, इसमें से कई मैं सकता हूँ 33-35 पार्षद बोले थे 40 से, और सबको हमने अपील करी कि आप पीले चावल लेकर के चाहिए और लोगों को 8 तारीख को लेकर चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत भव्य होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक रूप से कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कार्यक्रम का जो एक स्वीकृति पत्र आता है स्पष्ट रूप से कमिश्नर को, कलेक्टर को, वो भी उन्होंने जारी कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी रामटेके की तरफ से आएंगे, दोपहर को 3 बजे उनके आने की स्वीकृति हुई है, 2 घंटे में मंदसौर में मिलेंगे। कुल मिलाकर के जितना परिश्रम और जितनी मेहनत मंदसौर के गौरव दिवस को लेकर के तिथि को भी जब निकाला है, तो सूर्य भगवान का जो हमारा मंदिर है उसकी स्थापना से निकाला है, उनसे संपत्ति को जो खोजने की कोशिश करी, सम्राट यशोधर्मन की आदमकद प्रतिमा आज तक नहीं लग पाई, इस गौरव दिवस के काम से लग पा रही है, हमारी बड़े गर्व की बात है। वो राजा जिसने हूणों को परास्त किया था, बेहूण जिससे चीन डरता था, तो चीनियों से डराने वाला हूण यदि मंदसौर में परास्त होता है, दशमुखी नगरी में परास्त होता है और हमारे राजा सम्राट यशोधर्मन से परास्त होता है, तो देखिए हमारे लिए तो ये गर्व की बात है और इसलिए हम इसको गौरव। वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।